मुंशी प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति, समाज और मानव मन के विविध पहलुओं को गहराई से उजागर करती है। यह कहानी मानवीय स्वभाव, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों के बीच चलने वाले संघर्ष को बेहद संवेदनशीलता और गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना। कहानी का केंद्र बिंदु समाज में व्याप्त लालच, ईर्ष्या और इंसानी रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ाव है। यह कहानी न केवल पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि उनके भीतर छिपी मानवीय कमजोरियों और अच्छाइयों को भी परखने का अवसर देती है। कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां के मुख्य पात्र हैं हरिप्रसाद और उनका परिवार। हरिप्रसाद एक साधारण किसान हैं, जो ईमानदारी और मेहनत से अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी सरोज थोड़ी महत्वाकांक्षी और अधिक धन की लालसा रखने वाली महिला है। सरोज हमेशा हरिप्रसाद से यह कहती है कि वह अधिक संपन्न लोगों जैसा जीवन क्यों नहीं जी सकते। हरिप्रसाद अपनी पत्नी के इस व्यवहार से कभी कभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि उनकी सीमित आय में एक साधारण और सच्चा जीवन ही जीने का मार्ग है। लालच और ईर्ष्या का आरंभ। गांव में रामदयाल नामक एक व्यापारी रहता है, जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए प्रसिद्ध है। रामदयाल ने अपने व्यापार के जरिए गांव के कई लोगों से अधिक धन अर्जित किया है। सरोज को रामदयाल की पत्नी की चूड़ियां, कीमती साड़ियां और उनके घर का वैभव देख हमेशा ईर्ष्या होती है। एक दिन सरोज ने हरिप्रसाद से कहा, तुम्हें भी रामदयाल जैसा बनना चाहिए। मेहनत से क्या होता है, चतुराई से काम लो तो जीवन में तरक्की मिलेगी। हरिप्रसाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सरोज, ईमानदारी से जो मिलता है वही सच्चा सुख देता है। जो छलकपट से कमाया जाए वह अंततः दुख ही लाता है। समाज का दबाव। गांव के अन्य लोग भी हरिप्रसाद को ताने मारते हैं। लोग कहते हैं कि वह अपनी सरलता और ईमानदारी के कारण कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हरिप्रसाद इस दबाव में आते हैं, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें कोई गलत कदम उठाने से रोकती है। इस बीच गांव में एक नया विवाद शुरू होता है। पंचायत के मुखिया का चुनाव होने वाला है और हरिप्रसाद को उम्मीदवार बनने का सुझाव दिया जाता है। रामदयाल भी इसी पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करता है। रामदयाल ने हरिप्रसाद को नीचा दिखाने और चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। उसने गांव वालों को झूठे वादे किए, धन का लालच दिया और हरिप्रसाद की छवि खराब करने की कोशिश की। हरिप्रसाद की परीक्षा। हरिप्रसाद इस पूरी स्थिति से बेहद परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्या उन्हें भी समाज की मान्यता और अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हरिप्रसाद का मन उन्हें इस बात के लिए तैयार नहीं करता। सरोज को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि धन और वैभव के पीछे भागना जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। वह देखती है कि हरिप्रसाद की सच्चाई और सरलता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। परिणाम। चुनाव के दिन गांव के लोग हरिप्रसाद और रामदयाल के बीच सही उम्मीदवार का चयन करते हैं। हरिप्रसाद की सच्चाई, ईमानदारी और उनके नेक इरादों ने गांव वालों का दिल जीत लिया। हरिप्रसाद चुनाव जीत जाते हैं और रामदयाल को अपनी गलतियों का एहसास होता है। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि सच्चाई और ईमानदारी जीवन में सबसे बड़ा धन है। भले ही समाज हमें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करे, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। निष्कर्ष। मनोवृत्ति कहानी मानव स्वभाव के कई पहलुओं को दर्शाती है। यह हमें बताती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी हमें आत्मसंतोष और सम्मान दिलाती हैं। कहानी का संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि धन और वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चे रिश्ते और नैतिकता हैं। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। मुंशी प्रेमचंद की लेखनी में छिपा यह गहरा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।